नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। एस.एन. बोस ने गुलामी में भी दुनिया में लहराया था वैज्ञानिकता का परचम। गूगल ने डूडल बनाकर किया याद। दुनिया भर के महानतम वैज्ञानिकों में शुमार सत्येंद्र नाथ बोस को आज गूगल ने डूडल बनाकर याद किया। आज ही के दिन वर्ष 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने दुनिया के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने क्वांटम फार्मूलेशन भेजे थे, जिसे आइंस्टाइन ने तुरंत क्वांटम यांत्रिकी में एक महत्वपूर्ण खोज के रूप में मान्यता दी थी। इसीलिए गूगल ने आज के दिन डूडल बनाकर बोस को याद किया है। गूगल के डूडल में सत्येंद्र नाथ बोस को एक प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। 1924 में जब उन्होंने इतनी बड़ी खोज की थी, तब ऐसा दौर था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और भारतीयों को दुनिया में किसी काबिल नहीं समझा जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि वैज्ञानिकता की दुनिया में कोई सीमा और भेदभाव नहीं होती है, और यही साबित किया था। दुनिया के दो महानतम वैज्ञानिकों अल्बर्ट आइंस्टाइन और भारत के सत्येंद्र नाथ बोस ने मिलकर, इतना ही नहीं, ऐसा दौर जब दुनिया अंग्रेजी भाषा में ही एक दूसरे को समझती थी, तब सत्येंद्र नाथ बोस ने अपनी मातृभाषा बांग्ला में अपने रिसर्च को प्रकाशित किया था, जो गुलामी के दौर में देश को वैज्ञानिकता की दिशा में नया कदम बढ़ाने में मददगार बना था। भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसान और फर्मियान। इनमें से बोसान सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है। बोस ने गांव के साधारण स्कूल से ही की थी पढ़ाई। इस महान गणितज्ञ का जन्म कोलकाता में ही 1 जनवरी 1894 को हुआ था। भारतीय प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले सत्येंद्र नाथ बोस की प्रारंभिक शिक्षा गुलाम भारत में उनके गांव के एक सामान्य से स्कूल से शुरू हुई थी। इसके बाद उन्हें न्यू इंडियन स्कूल और फिर हिंदू स्कूल में भर्ती कराया गया। स्कूली शिक्षा पूरी करके सत्येंद्र नाथ बोस ने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। वह अपनी सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक पाते रहे और उन्हें प्रथम स्थान मिलता रहा। उनकी प्रतिभा देखकर कहा जाता था कि वह एक दिन पियरे, साइमन लेप्लास और अगस्टिन लुई काउथी जैसे गणितज्ञ बनेंगे। सत्येंद्र नाथ बोस ने सन 1915 में गणित में MSc परीक्षा प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम उत्तीर्ण की। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सर आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें प्राध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। उन दिनों भौतिक विज्ञान में नई नई खोजें हो रही थी। जर्मन भौतिकी शास्त्र मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसका अर्थ यह था कि ऊर्जा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। जर्मनी में ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सत्येंद्र नाथ बोस इन सभी खोजों का अध्ययन कर रहे थे। बोस तथा आइंस्टीन ने मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। उन्होंने एक लेख लिखा, प्लांक्स लॉ एंड लाइट क्वांटम। इसे भारत में किसी पत्रिका ने नहीं छापा तो सत्येंद्र नाथ ने उसे सीधे आइंस्टीन को भेज दिया। उन्होंने इसका अनुवाद जर्मन में स्वयं किया और प्रकाशित करा दिया। इसी से सत्येंद्र नाथ को बहुत प्रसिद्धि मिली। उन्होंने यूरोप यात्रा के दौरान आइंस्टीन से मुलाकात भी की थी। सन 1926 में सत्येंद्र नाथ बोस भारत लौटे और ढाका विश्वविद्यालय में 1950 तक काम किया। फिर शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति बने। उनका निधन 4 फरवरी 1974 को हुआ। मातृभाषा में किया रिसर्च प्रकाशित। बांग्ला भाषा में विज्ञान चर्चा के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान है। 1948 में उनके नेतृत्व में कलकत्ता में बंगीय विज्ञान परिषद गठित हुई थी। इस परिषद का मुख्य पत्र ज्ञान और विज्ञान नामक पत्रिका थी। 1963 में इस पत्रिका में राजशेखर बसु संख्या नामक एकमात्र मूलभूत अनुसंधान विषयक लेख प्रकाशित करके उन्होंने दिखा दिया कि बांग्ला भाषा में विज्ञान के मूल लेख लिखना संभव है। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1954 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा था। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए अब जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।